दोस्तों आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम में इनकम मेथड की। नेशनल इनकम निकालने के हमारे तीन मेथड्स होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड के बारे में पहले ही हमने चर्चा कर ली है, बता दिया है। और आज हम लोग बात करेंगे इनकम मेथड। इनकम मेथड को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड के नाम से भी जानते हैं और फैक्टर पेमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, इनकम मेथड के कंपोनेंट्स की, तो इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये हमारे जो हैं ये 5 कंपोनेंट्स कहलाते हैं, जिसमें से रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को आप ऑपरेटिंग सरप्लस के भी कैटेगरी में रख सकते हैं और ये इसका पार्ट होता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय से। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में जो सबसे पहले आता है वो आता है हमारा वेजेज एंड सैलरीज। दूसरा आता है वेजेज एंड सैलरी के बाद इन काइंड। इन काइंड में क्या आता है कि अगर एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी वेजेस ना देके इन काइंड में कुछ उसको सपोर्ट कर दे, जैसे कि उसका रेंट पे कर दे या उसका फ्यूल चार्ज वो उठा ले, टेलीफोन बिल एम्प्लॉयर पे कर दे, तो वो सारा का सारा इन काइंड के कैटेगरी में आता है। तीसरा आता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिसमें एम्प्लॉयर जो है, कंपनी का जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, वो करता है प्रोविडेंट फंड में, ग्रेचुटी में, लेबर वेलफेयर फंड में। ये सारे के सारे हमारे जो हैं वो एम्प्लॉयर के थ्रू कंट्रीब्यूट किए जाते हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो एम्प्लॉय के लिए चलाया जाता है, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे उसको ये भी इसका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट होता है। दूसरा हमारा आता है रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी में पहले हम लोग बात करते हैं रेंट की। जैसे अगर किसी ने अपनी जमीन और बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है, लीज, इससे अगर उसने किसी को दिया हुआ है तो उसके बदले वो रेंट चार्ज कर लेगा, तो ये हमारा रेंट का पार्ट बन जाता है। रॉयल्टी में जैसे माइनिंग वगैरह होगी, माइनिंग में जैसे कोल माइन हो या आयरन ओर की माइनिंग हो, इसमें से जितने भी मिनरल्स बाहर आते हैं उसमें कुछ परसेंट उस माइनिंग के जो ओनर होते हैं उनको देना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये रॉयल्टी भी इसका पार्ट बनता है। तो रेंट एंड रॉयल्टी यहाँ पे आ गई। इसका हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट में जैसे किसी प्रोडक्शन यूनिट को आपने लोन दे दिया और उसके बदले उस प्रोडक्शन यूनिट ने आपको इंटरेस्ट पे किया, तो ये जो लोन है वो दिया जाता है प्रोडक्शन यूनिट को और इसके बदले इंटरेस्ट पे होता है, तो ये भी इनकम मेथड में इसका पार्ट बनता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट के 3 पार्ट हो जाते हैं। पहला कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग। इसमें कई बार देखा गया है कि प्रॉफिट में डायरेक्ट प्रॉफिट न लिख के क्वेश्चन में आपको कॉर्पोरेट टैक्स दिया रहेगा, डिविडेंड दिया रहेगा, रिटेन अर्निंग दिया रहेगा, तो आपको फिर ये तीनों जोड़ना पड़ेगा और फिर ये प्रॉफिट बनेगा और उस प्रॉफिट को इनकम मेथड फाइंड आउट करने में यूज किया जाता है। लेकिन एक बात समझने वाली है जो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये कि अगर प्रॉफिट दिया रहे और साथ में कॉर्पोरेट टैक्स दिया रहे तो आप वहां प्रॉफिट को लेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स को नहीं लेंगे। ये सब में अप्लाई होता है कि अगर ये हेड दिया हुआ है और उसके साथ ये सब हेड दिया हुआ है तो आप इस हेड को लेंगे, सब हेड को वहां पे इग्नोर करेंगे। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि ये दोनों को ही ले लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपका आंसर गलत आएगा। इसलिए अगर प्रॉफिट है और उसके साथ कॉर्पोरेट टैक्स या डिविडेंड या कुछ भी इस तरीके के इसके अंदर के आइटम्स दिए हुए हैं, तो आपको इसके हेडिंग को लेकर चलना है, सब हेडिंग को इग्नोर करना है। लास्ट में हमारा आता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि वो लोग जिन्हें कहीं एम्प्लॉय नहीं किया जा सका, जिन्हें कहीं काम नहीं मिल सका, तो उन्होंने खुद को ही अपने आपको ही नौकरी पे रख लिया, खुद को ही रोजगार में इंक्लूड कर लिया, खुद को ही नौकरी दे दी। इसमें हमारे आते हैं रिटेल ट्रेडर, स्मॉल शॉपकीपर, फार्मर्स, बार्बर। ये वो लोग होते हैं
जो छोटे छोटे लेवल पे काम करते हैं और अपने आप को खुद ही ये लोग एम्प्लॉय कर लेते हैं। फार्मर अपने आप को खुद ही रोजगार दे देता है, बार्बर भी अपने आप को खुद ही रोजगार दे देता है, स्वरोजगार आप इसे कह सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड कर लेना। तो इस तरीके से सारे के सारे जब पांचों कंपोनेंट्स हम मिला लेते हैं तो हमारा बनता है एनडीपी एट एफसी। ये जो हमारा एनडीपी एट एफसी ये हमारा डोमेस्टिक इनकम है। इसमें हम जब एनएफआईए जोड़ देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसके बारे में भी मैंने बताया था पिछली वीडियो में, तो हमारा बनता है एनडीपी एट एफसी, दैट मीन्स की नेशनल इनकम। तो इस तरीके से हम जो है इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम निकालने की कोशिश करते हैं। आपके बुक में नेशनल इनकम जो इनकम मेथड से निकालने का दिया हुआ है, या एक्सपेंडिचर मेथड से या वैल्यू एडेड मेथड से, उसके बाद वहां पर प्रिकॉशन भी दिया जाता है कि भाई प्रिकॉशन क्या क्या हो सकते हैं। तो प्रिकॉशन में जो भी चीजें लिखी जाती हैं आप उस पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि अगर आपका ध्यान उन प्रिकॉशन पर नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आपका नेशनल इनकम निकालने का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा और आंसर फिर गलत आता है। इसलिए आप उस प्रिकॉशन को जरूर देखिए, अपने दिमाग में जरूर रखिए और उसके साथ साथ इनके सारे कॉम्पोनेंट्स को ध्यान में रखिए, तो मेरे ख्याल से किसी का भी आंसर गलत नहीं आएगा। जो छोटी छोटी बातें मैंने भी आपको बताई उसको भी ध्यान में जरूर रखिए, तो सबका आंसर सही आएगा। बहुत ही इजी ये चैप्टर है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बस जरूरी है थोड़ी से सावधानी रखने की और आप इसको बहुत ही स्मूथ वे में कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक मेरा समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो जरूर मुझे बताइए, मैं इसको और इजी वे में आपके सामने लेके आऊंगा। और तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए, आपका तैयारी अच्छा हो, आपके एग्जाम अच्छे हो। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।